आज बात करते हैं कि क्यों कुछ बच्चों की डिलीवरी समय से पहले हो जाती है। सो बेसिकली बात करेंगे प्री टर्म लेबर। अगर प्री टर्म लेबर हो भी रहा है तो क्या तैयारियां आप कर सकते हो, क्या तैयारियां आपके डॉक्टर कर सकते हैं ताकि एटलीस्ट हेल्दी बेबी आपको मिल सके। मैं डॉक्टर खुशबू आनंद हूँ और अपने इस चैनल पे मैं हेल्दी प्रेगनेंसी, डिलीवरी, इनफर्टिलिटी की सारी जानकारियाँ देते रहती हूँ। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए। वीडियोस देखना एक बात है, बट सब्सक्राइब करने से आपको कई बारी लाइव सेशंस के या फिर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आपको डायरेक्टली पूछने का मौका मिल सकता है। तो सबसे ज़रूरी बात, तो जब भी आपका पीरियड मिस होता है तो वो डेट आपको नोट करके रखनी है। अब प्री टर्म लेबर हो रहा है, मतलब क्यों ऐसे बच्चे होते हैं जो कि समय से पहले, जैसे 7 महीने में या 8 महीने में ही उनकी डिलीवरी हो जाती है, क्या वो इंडिकेशन है और आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो रेगुलर सोनोग्राफी जो होती है वो इसलिए ज़रूरी होती है। कई बार डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि आप नॉर्मल अल्ट्रासाउंड मत कराओ, ब्लड वाला अल्ट्रासाउंड कराओ। बेसिकली बच्चे के ब्रेन, बच्चे का पेट, बच्चे के सारे जो ऑर्गन्स हैं उसमें ब्लड फ्लो अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरी ज़रूरी बात कि एक सोनोग्राफी कराते वक्त पिछला सोनोग्राफी आपको लेकर के इसलिए जाना है क्योंकि बच्चे का इंटरवल ग्रोथ, मतलब कि लास्ट सोनोग्राफी से अगर आपको 4 वीक्स हुआ है या 5 वीक्स हुआ है तो डॉक्टर ये देखते हैं कि 4 वीक्स 5 वीक्स अगर अल्ट्रासाउंड का जो ड्यूरेशन है उसमें ग्रोथ जो है वो बच्चे का हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि हम लोगों के लिए ये जान लेना बहुत ज़रूरी होता है कि आईयूजीआर, मतलब कि इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन तो नहीं हो रहा है। कुछ बच्चों को बच्चेदानी में प्रॉपर सप्लाई नहीं मिलता है, बच्चेदानी में प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं मिलता है, जिसकी वजह से उनका ग्रोथ हैम्पर हो जाता है। इनके कई कारण हैं, या जैसे कि आपने डिलीवरी के वक्त या तो ये फैमिलियल भी हो सकता है कि अगर पेरेंट्स जो हैं उनको भी अगर आईयूजीआर हुआ है तो वो बच्चों को भी होना स्वाभाविक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपने प्रेगनेंसी के टाइम पे ज़्यादा हेल्दी डाइट नहीं लिया, हेल्दी न्यूट्रिशन नहीं लिया है, या फिर ब्लड को बढ़ने वाले मेडिसिन अगर नहीं लिए हैं तो स्वाभाविक है कि बच्चे की ग्रोथ जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो सकती है। तो आईयूजीआर बच्चे के ऊपर बहुत स्ट्रेस डालता है, और जब भी बच्चा स्ट्रेस में होता है, क्योंकि लेबर पेन्स उठते ही इसीलिए हैं कि क्योंकि जब बच्चे का टाइम जब हो जाता है तो एक सिग्नल मिलता है बच्चे के ब्रेन के थ्रू, मदर को एक सिग्नल मिलता है कि अब जो है कॉर्टिसोल को निकालना है और प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा को कम करके लेबर पेन को स्टार्ट करवाना है। तो जो बच्चे स्ट्रेस में होते हैं, या तो बच्चे को इन्फेक्शन लग गया, या बच्चे का ग्रोथ नहीं हो रहा है, या किसी कारणवश वाटर डिस्चार्ज हो गया, आपका पानी की थैली जो फूट गई है, बच्चा अगर कम पानी में है, तो ये स्ट्रेसफुल कंडीशन में लेबर पेन्स जल्दी उठ सकते हैं। कुछ स्पेशल मेडिसिन होते हैं जो कि प्री टर्म बच्चे जो कि समय से पहले हुए हैं उनको ले लेना ज़रूरी है। कई बार डॉक्टर आपको ड्रिप में मेडिसिन चलाते हैं ताकि ब्रेन न्यूरो प्रोटेक्शन हो सके, बच्चे का ब्रेन थोड़ा सा स्ट्रांग हो सके। कुछ इंजेक्शन, 3-4 इंजेक्शन आपको पड़ते हैं ताकि लंग स्ट्रांग हो सके। तो वो सारी चीज़ें जो है वो आप इग्नोर नहीं कीजिए। इवन दो अगर प्री टर्म लेबर हो रहा है, प्री टर्म डिलीवरी हो रही है, बट अगर ब्रेन और हार्ट को, लंग्स को मजबूत होने वाला इंजेक्शन अगर बच्चे को पड़ा रहेगा तो आपको जाहिर सी बात है कि आउटकम अच्छा रहेगा, हेल्दी बेबी मिल सकता है। मेरे चैनल पे सारी जानकारी दी गई है। चैनल को विजिट कीजिए और जिसको ज़रूरत है उसे शेयर कीजिए। थैंक यू।